दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो छिपकली की तरह बन गई। और बोलने वाले तोते का क्या वाकया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, ईरान के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहा करता था जिसकी नेक सीरती और खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। उसके माँ बाप नहीं थे और मस्जिद के मौलाना साहब ने उसकी परवरिश की थी। अब वो अपना कमाता था और अपने घर में अकेले रहता था। उसने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा तोता पाला हुआ था जिसको उसने कुरानी आयात और सूरतें सिखाई थी और वो तोता थोड़ी थोड़ी बातें भी किया करता था। नौजवान ने उस मिट्ठू को एक बात बताई थी, हमेशा सच बोलना और सच कहने से कभी न डरना। वो नौजवान जिस मोहल्ले में रहता था वो मोहल्ला वैसे तो मुसलमान लोगों से भरा हुआ था, लेकिन करीब ही एक तवाइफ खाना था जहां की एक बहुत ही खूबसूरत तवाइफ मौजूद थी। एक दिन तवाइफ की मुलाजिमा ने उस नौजवान के बारे में उसे बताया कि इस मोहल्ले में एक बहुत ही नेक और शरीफ लड़का रहता है जो कि अपने घर से सीधा मस्जिद की तरफ जाता है और मस्जिद से निकलकर सीधा अपने घर वापस आ जाता है। वो कभी यहां वहां देखता भी नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि यहां पर तवाइफें रहती हैं और तुम्हारी खूबसूरती के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। ये सुनने के बाद वो तवाइफ कहने लगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे, मेरी खूबसूरती को देखकर तो बड़े बड़े शरीफ इंसान भी मेरे कोठे पर खींचे चले आते हैं, मेरे सामने पिघल जाते हैं। वो कौन सा बड़ा आबिदो जाहिद है। मुलाजिमा कहने लगी, अगर तुम चाहो तो आजमा कर देख लो। तवाइफ ने कहा, ठीक है, मैं उसे आजमा कर देखूंगी। अब उस तवाइफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ सी लड़की बनकर मस्जिद के बाहर जाकर खड़ी हो गई ताकि उसकी मदद करने वाला वो लड़का उसके पास आए। लेकिन वो लड़का उसे देखकर कभी भी उसकी तरफ नहीं आता था, बल्कि नजरें चुपचाप झुकाकर सामने से गुजर जाता। बातचीत करना बहुत दूर की बात थी। इस तरह से 3 दिन गुजर गए। वो लड़की यानी वो तवाइफ वहां पर खड़ी रही, लेकिन नौजवान ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं। एक दिन वो बीमार बनकर मस्जिद के दरवाजे पर जाकर बैठ गई और उस नौजवान के आते ही जमीन पर ऐसे गिरी जैसे बेहोश हो गई हो। नौजवान ने एक औरत को जमीन पर यूं पड़ा हुआ देखा। उसे इंसानियत के नाते एहसास हुआ। उसने उस औरत के करीब जाकर कहा, यह औरत कौन है? क्या कोई इसे जानता है? तमाम आने जाने वालों ने मना कर दिया, नहीं, हम नहीं जानते हैं, हमने इस औरत को यहां पर पहली बार देखा है। अब तवाइफ ने चूंकि अपना भेष बदला हुआ था, लोगों ने कहा, यह गरीब मालूम देती है। उसने कहा, फिर उठाओ और इसे मेरे साथ मेरे घर तक पहुंचा दो। लोगों ने उसे उठाया और ले जाकर उसके घर पहुंचा दिया। वो औरत ये देखकर बड़ी खुश थी। चलो, मेरा पहला वार तो कामयाब रहा, अब मैं जो चाहे इसके साथ कर सकती हूं। रात की तन्हाई में इसे बहकाना मेरे लिए बहुत आसान है। वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ गया था। तवाइफ रात का इंतजार करने लगी कि जब वो नमाज पढ़कर वापस आएगा तो उस पर अपने हुस्न जमाल का ऐसे जाल फेंकूंगी कि वो मेरे सामने घुटने टेक देगा। वो नौजवान जब रात को नमाज पढ़कर घर वापस आया तो वो लड़की उठकर बैठ गई। नौजवान ने उससे पूछा, अब तबीयत कैसी है? तवाइफ कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में शैतानी हरकत करने लगी और साथ ही अपने हुस्न और नजाकत को उसके सामने दिखाने लगी। लेकिन वो नौजवान कहां पिघलने वाला था। तवाइफ ने हर तरह के तीर चला लिए, लेकिन क्या मजाल थी कि वो लड़का उसके हुस्न में गिरफ्तार होता या उसके जाल में फंसता। आखिरकार तवाइफ थक कर लेट गई और सोचने लगी, ये तो कोई खामोश इशारे समझता ही नहीं है।
अगर कोई बूढ़ा भी होता तो अब तक मेरे पीछे पड़ जाता। ये तो जवान लड़का है, फिर भी मेरी खूबसूरती को देखकर तन्हाई का कोई फायदा नहीं उठाता। नेक नौजवान ने उससे कहा, आपके माँ बाप नहीं हैं, आप कौन हैं? तो तवाइफ बोली, मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये कहकर जारो कतार रोने लगी। उस आबिद नौजवान ने जब ये सुना, उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा, देखें, आप मेरे लिए गैर महरम हैं और आपका इस तरह मेरे घर में रहना ठीक नहीं है। तवाइफ बोली, अब मैं कहां जाऊंगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सहारा दिया, आप मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आए, लेकिन अब मैं यही सोच रही हूं मैं यहां से कहां जाऊंगी। नौजवान ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, एक काम करें, आज की रात आप यहां गुजार लें, लेकिन कल सुबह आप चली जाएं। अब उस तवाइफ की शैतानी सोच फिर उसे उकसाने लगी कि किस तरह आज की रात में इससे गुनाह करवाऊं, और वो चाह कर भी कुछ गलत नहीं कर पा रही थी। सुबह होते ही आबिद नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया, फला औरत मेरे घर पर है, ज्यादा दिन मैं उसे नहीं रख सकता, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है और शादीशुदा भी नहीं है, अगर वो कुंवारी है, गरीब है, फिर तुम बेहतर है कि उससे निकाह कर लो, उसे शरई बीवी बना लो, तुम उसके महरम बन जाओगे और वो फिर तुम्हारे साथ रह सकती है। तुम नौजवान हो और तुम्हें कभी न कभी शादी तो करनी ही है। जब वो अपने घर वापस आया, उसने तवाइफ से कहा, मौलाना साहब ने मुझे ये मशवरा दिया है, बताओ तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है? क्या तुम निकाह करने के लिए तैयार हो? अब ये सुनते ही वो तवाइफ बेचैन हो गई। मैं तो यहां इस नियत से आई थी, मुझे पाकीज़ा रिश्ता नहीं निभाना है, ये तो मुझे बीवी बनाना चाहता है और मैं इसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूं। तवाइफ ने कहा, मुझे एक रात की मोहलत दो, मैं सुबह सोचकर तुम्हें जवाब देती हूं। रात भर गौर फिक्र करने के बाद उसने ये फैसला किया, चलो ये काम झूठ मूठ ही सही, कम से कम ये नौजवान मुझे मिल तो जाएगा। फिर काम पूरा होने के बाद एक दिन मौका देखकर मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊंगी। और दूसरे दिन सुबह होते ही उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही नौजवान बड़ा खुश हुआ कि उसने बुरा काम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे एक अच्छा मौका दिया है कि वो निकाह कर ले और नाजायज काम से अपने आप को बचा ले, और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी संवर जाएगी। उसने मौलवी साहब को बुलाकर निकाह पढ़वा लिया। तमाम बस्ती वाले बहुत खुश थे कि अब वो नौजवान शादीशुदा हो चुका है और वो गरीब लड़की अब उसकी बीवी बन चुकी है। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई खुश हो रहा था, लेकिन उससे पहले वो लोग ये देख रहे थे कि उसने एक गरीब लड़की को सहारा दे दिया है। वो लड़का तो नेक और शरीफ था, तभी अल्लाह ताला ने उसे गुनाह से बचाया, नाजायज काम से बचाया। लेकिन औरत तो तवाइफ ज़ादी थी, रात को जिनाकारी किया करती थी। वो कहां भला एक मर्द के साथ निभा सकती थी, वो भी इतने नेक और शरीफ पाकीज़ा मर्द के साथ। शुरू में अपने शौहर की जरूरत को पूरा करने के बाद उसका दिल भर गया। उसने कहा, अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन भला मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं तो अब इसकी बीवी बन चुकी हूं। उसने अपने तवाइफों के अड्डे पर मुलाजिमा को पैगाम भेजा, मैं यहां से निकलना चाहती हूं, मुझे यहां से निकलने का कोई तरीका बताओ। मुलाजिमा उसके पास आई और कहने लगी, लेकिन अब आप कैसे निकल सकती हैं? आप इनकी बीवी हैं, आपने ऐसा भला क्यों किया? उसने कहा, मैं इसके हुस्न में, इसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे इसको हासिल करूं। ये मुझे देखता ही नहीं था, जैसे मुझे जिद सी हो गई हो कि कुछ न कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन इसने मेरे साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया, तभी मैं इसकी बीवी बन गई कि आखिर मैं इसको पालूं, लेकिन अब ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मुलाजिमा ने कहा, आप उससे तलाक ले लो। तो तवाइफ कहने लगी, नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है,
मैं कितनी भी कोशिश करूं ये मुझे तलाक नहीं देगा, इसकी बहुत इज्जत है। तवाइफ बोलने लगी, अब इस आदमी से बेजारी सी मुझे हो गई है, मैं इसको मार देना चाहती हूं। मुझे इतना शरीफ आदमी कभी नहीं चाहिए था। मुझे तो वो जिंदगी याद आ रही है जो मैं अपने कोठे पर गुजारा करती थी। रोजाना अमीर अमीर लोग मेरे पास आया करते थे, मेरी बोली लगाते थे, हर रोज मुझ पर दिनार और दिरहम खर्च करते थे। अब ऐसा करो तो मेरी खातिर थोड़ा सा जहर लाकर कहीं से दे दो, जिसे खिलाकर मैं इस इंसान को मार दूं और यहां से आजाद हो जाऊं। फिर उसकी मुलाजिमा ने किसी न किसी तरह उसे जहर लाकर दे दिया। रात को जब वो खाना खाने के लिए घर आया तो तवाइफ बहुत खुश थी। वो सज संवर कर बैठी हुई थी कि शायद उसकी अदाओं पर आज वो मर मिटे, लेकिन उस नौजवान ने तो उसको बस अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनाया था, इसलिए अपने फराइज की अदायगी कर रहा था। उसको किसी की खूबसूरती या बदसूरती से कोई लेना देना नहीं था। वो औरत इसी बात की वजह से खौलती रहती थी, यहां पर न जाने कितने लोग मेरे आशिक हैं और ये आदमी मुझे अपनी बीवी बनाकर भी मेरी खूबसूरती को देखने के लिए तैयार नहीं है। उस रात उसने सोच लिया, अब मैं इसको जहर देकर रहूंगी। उसने शौहर के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो तोता वहीं पर बैठा हुआ था। वो सब कुछ उसे करता हुआ देख रहा था। एकदम से तोते ने चीखना शुरू कर दिया और बोलने लगा, मालिक बचाओ, मालिक बचाओ। नौजवान उसके पास आया और कहा, आज तुम इतना ज्यादा क्यों चीख रहे हो? लेकिन वो बस यही कहता जा रहा था। उसको अजीब लगा। बहरहाल उसने खाना खा लिया और अपनी बीवी से कहा, मैं सोने जा रहा हूं, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब वो सोने के लिए चला गया, कुछ ही घंटे के बाद उसको लगा उसके शौहर को तकलीफ होनी शुरू हो गई है। उसके शौहर ने उसे आवाज दी और कहा, इधर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कोई छुरी चला रहा है। तवाइफ कहने लगी, ऐसा लगता है आपने कोई गलत चीज खा ली है। बीवी की बात को सुनकर वो दर्द भरी आवाज में कहने लगा, नहीं, ऐसा लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। तुम एक काम करो, मौलाना साहब को जाकर खबर दे दो, वो आ जाएंगे। लेकिन वो कहां खबर देने वाली थी, कमरे से बाहर चली गई। उसका शौहर उसके सामने ही तड़प तड़प कर मर गया और जाते जाते उसने कलमा भी पढ़ लिया। तोता चिल्लाता रह गया, उसे बार बार कह रहा था, मालिक सच कहता हूं, मालिक बचाओ, मालिक बचाओ। उस औरत ने तोते को इशारा किया और कहा, चुप कर, तू बहुत बोलता है। अब उसका शौहर तो मर ही गया था। उसने अपनी मुलाजिमा को पैगाम भेजा और कहा, जल्दी से आओ, और उसको बुलाकर उसके सहन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और अपने शौहर को उसी में दफन कर दिया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। लो, मेरा काम तमाम हो गया, जान छूटी इस आदमी से। उसके बाद फिर वो तवाइफों के बीच वापस आ गई और उसी गुनाह के काम में दोबारा लग गई। कहां एक अच्छी खासी जिंदगी अल्लाह ताला ने उसे अता की थी। वो अपने गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर सकती थी, अपने शौहर के साथ नेक और परहेजगार बनकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने शौहर का कत्ल कर दिया और अपनी दुनिया और आखिरत को अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। अब वहां वो तोता अपने मालिक को याद करता रहता। मौलाना साहब ने सुबह जब अपने शागिर्द को देखा वो फज्र की नमाज में मस्जिद में नहीं आया तो वो परेशान हुए। घर आए, दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने समझा शायद सो रहे होंगे, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो नमाज तो छोड़ ही नहीं सकता। बहरहाल वो वहां से वापस चले गए। जोहर की नमाज में उन्होंने किसी लड़के को भेजा और कहा, जाओ जाकर देखो वो घर पर मौजूद है कि नहीं। दरवाजा किसी ने न खोला। शाम तक यही होता रहा। लोग आते रहे, जाते रहे और दरवाजा बंद रहा। फिर इशा की नमाज पढ़कर उनको अंदेशा हुआ, मुझे जाना चाहिए, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी,
वही तोता बार बार चिल्ला रहा था, मालिक बचाओ, मालिक बचाओ। वो समझ गए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, ऐसा लगता है, जिससे तोता चिल्ला रहा है। उन्होंने ताला तुड़वाया, घर के अंदर आए, देखा तो पूरा घर खाली था, सन्नाटा छाया हुआ था। उस तोते के सिवा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। तोते से क्या पूछते? उन्होंने पूरे घर में शागिर्द को यानी उस नौजवान को आवाज दी, तलाश किया, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। आखिर घर में होता तो नजर आता। वो समझ गए शायद दोनों मियां बीवी कहीं घूमने के लिए गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। रात में जब वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, उनके दिल में बहुत ही ज्यादा घबराहट पैदा हुई। उन्होंने अपनी बेगम से कहा, मुझे लगता है मेरा शागिर्द ठीक नहीं है। तो उनकी बीवी ने कहा, अरे नई नई शादी हुई है, दोनों मियां बीवी कहीं घूमने गए होंगे। मौलाना साहब बोले, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाता है। लेकिन उनकी बेगम कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। तो मौलाना साहब अपनी बीवी की बातें सुनकर सोने के लिए लेट गए। जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्होंने ख्वाब में उस नौजवान को देखा। उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे, उसकी आंखों में आंसू थे। ये ख्वाब देखकर मौलाना साहब बहुत परेशान हुए, लेकिन कुछ भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे एक दिन और गुजर गया। अब दूसरी बार उनको फिर से इसी तरह का ख्वाब नजर आया। वो नौजवान खूनी कपड़ों में लथपथ था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कुछ इशारा कर रहा था। इस तरह उनको 3 मर्तबा ये ख्वाब मुसलसल नजर आया। उन्होंने अब पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ मालूम देती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो मुझे बताई जा रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब जैसे जैसे वो कुरानी आयात को पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उन पर ये राज खुलता चला जा रहा था। उनको बताया गया, घर के सहन को जाकर देखो। घर के सहन की तरफ इशारा क्यों किया गया? इस बात को जानने के लिए मौलाना साहब ने 4-5 आदमियों को अपने साथ लिया। नौजवान के घर पर आए। तोता फिर से चिल्ला रहा था। जब उस फर्श को खोदा गया, देखते ही वो तड़प कर रह गए। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे उनका इतना प्यारा शागिर्द अंदर कब्र में दफन था, लेकिन ऐसी हालत में कि उसको तो कफन भी नहीं दिया गया था और उसकी लाश इतनी ताजा थी जैसे उसे अभी अभी दफनाया गया हो। जबकि वो 3 दिन तक ये ख्वाब देखते रहे। उसके जिस्म पर खून के धब्बे थे और चेहरे पर उस नौजवान के इतना नूर था कि जब उसको उस कब्र से निकाला गया तो पूरा घर रोशन हो गया। उसको देखकर मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी बीवी भी घर में नजर नहीं आ रही थी। पहले उन्होंने कहा, इसकी फौरन तदफीन करनी चाहिए। उन्होंने अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ाई और उसके बाद तदफीन कर दी गई। उसके जनाजे में काफी लोग जमा हुए थे। लोगों की आंखें अश्कबार थी। भला वो जालिम कौन था जिसने इतने नेक नौजवान का ये हाल किया? फिर एक दिन मौलाना साहब उस नौजवान के घर आए। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज को सुनकर वो तोता, जो कुछ देर पहले बिल्कुल चुपचाप था, कुछ नहीं कह रहा था, ऐसा लग रहा था अब वो जिंदगी भर कभी बात नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला की रजा से अल्लाह ताला ने तोते को कुव्वते गोयाई अता कर दी। वो बोलने लगा। तोते ने कहा, वो औरत एक तवाइफ ज़ादी थी और वो उसको बहकाना चाहती थी। वो मक्कार औरत उसके पास एक चाल के तहत आई थी, उसके साथ जिनाकारी करना चाहती थी, उसको बहकाकर गुनाह करके यहां से जाना चाहती थी। लेकिन उस नौजवान ने उसके साथ जिना नहीं किया। उसने बेस बदल कर आप सबको बेवकूफ बनाया। उस नौजवान से निकाह कर लिया। उसके बाद जब उसका दिल भर गया तो उसने उसे जहर दे दिया, उसका कत्ल कर दिया और वो फला कोठे की सबसे हसीन तवाइफ है। उसके बाद वो तोता चुप हो गया। मौलाना साहब ने मिट्ठू को यानी तोते को अपने घर पहुंचा दिया। जाहिर सी बात है अब उसका वहां और कोई नहीं था।
फिर मौलाना साहब अपने साथ चंद आदमियों को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां तवाइफ का कोठा था। आपने उस तवाइफ को बाहर निकलने के लिए आवाज दी। मौलाना साहब गुस्से में दहाड़ रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उस औरत को खत्म कर देते, लेकिन वो अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज को सुनकर वही मुलाजिमा रोती हुई बाहर आई और कहने लगी, आप उस नौजवान के उस्ताद हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ मैं वही हूं, मैं उस्ताद भी हूं, मैं उसका बाप भी हूं। तू बता कहां है वो औरत, वो तेरी मालकिन जिसने मेरे प्यारे बेटे के साथ ये सब कुछ किया? तो उसने कहा, उसको तो इतनी इबरतनाक और भयानक सजा दुनिया में मिल चुकी है कि मैं क्या बताऊं। जिस रात उसने अपने शौहर को जहर दिया था, जब उसने उस आदमी को जमीन में दफन कर दिया, उसके बाद वो मेरे साथ भागकर यहां आ गई। बहुत खुश थी, तैयार होकर घर से बाहर निकली थी। एकदम उसका जिस्म धीरे धीरे बदलने लगा, उसका चेहरा तब्दील होने लगा और वो उसी रात एक औरत से छिपकली बन गई। उसे छिपकली बना दिया गया। अब वो एक कमरे में बंद है, हम उसको कमरे से बाहर नहीं आने देते। उसने जो कुछ उस नेक लड़के के साथ किया वो मेरे कहने पर किया। आप देखें मेरा चेहरा भी अब बदल रहा है और अनकरीब मैं भी उसी हालत में आ जाऊंगी। इसलिए इससे पहले कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, आप मुझे माफ कर दें और उस नौजवान से कहें वो भी हमें माफ कर दे। हमारी दुनिया जहन्नम बन चुकी है। मौलाना साहब ने कहा, तुम्हें तो अल्लाह ने खुद सजा दे दी, अब मैं क्या कहूं। वो नौजवान तो शहादत का रुतबा पा चुका, लेकिन तुमने और तुम्हारी मालकिन ने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। तुम दोनों अब छिपकली बनकर रहोगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।